नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। आपको बता दें, बिहार में दूसरी बार महागठबंधन की सरकार बनने के बाद एक बार फिर लालू परिवार केंद्र सरकार के निशाने पर है। अचानक केंद्रीय एजेंसियों की गतिविधियां तेज होने के साथ ही बिहार का सियासी पारा भी गर्म हो गया है। बिहार में केंद्रीय एजेंसियों की अचानक शुरू हुई छापेमारी के बाद यह मांग भी उठने लगी है कि सरकार इस तरह का अध्यादेश लाए जिससे बगैर अनुमति के बिहार में भी केंद्रीय एजेंसियां किसी तरह की कार्रवाई न कर सके। पिछले साल अक्टूबर में रेलवे के नौकरी के बदले जमीन मामले में चार्जशीट दायर हुई थी। इस साल 6 मार्च को लालू प्रसाद की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम पटना में उनके घर पहुंच गई। 4 घंटे तक राबड़ी देवी से पूछताछ की गई। इसके बाद दिल्ली में लालू प्रसाद और उनकी बेटी व सांसद मीसा भारती से 5 घंटे तक इसी प्रकरण पर पूछताछ हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने लालू प्रसाद के करीबियों के मुंबई, दिल्ली, नोएडा और पटना के ठिकानों पर भी छापे मारे। पटना में पूर्व आरजेडी विधायक व बिल्डर अबू दोजाना के यहाँ भी तलाशी ली गई। उनकी कंपनी पटना में एक शॉपिंग मॉल बना रही थी। यह मॉल कथित तौर पर लालू प्रसाद के परिवार की जमीन पर बन रहा था। जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद निर्माण कार्य बंद हो गया। ईडी के अनुसार जमीन के बदले नौकरी मामले में अब तक की गई जांच में 600 करोड़ की अवैध संपत्ति का मामला यहां पर पता चला है, जिसमें अचल संपत्ति के रूप में 350 करोड़ रुपए और 250 करोड़ के बेनामी लेन देन किए गए। इसके अलावा छापेमारी में 1 करोड़ नगद और $1900, सवा करोड़ के आभूषण तथा सोने के सिक्के मिले हैं। संपत्ति से संबंधित कई दस्तावेज भी मिले हैं, जिनमें कई लालू परिवार के तो कई बेनामी हैं। तेजस्वी यादव के दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित बंगले का भी जिक्र किया गया है, जिसे मात्र 4 लाख रुपए में खरीदा गया था। इस बंगले की कीमत 150 करोड़ रुपए है। ईडी ने इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की। क्या है जमीन के बदले नौकरी का घोटाला, ये भी जान लीजिए। दरअसल इस संबंध को लेकर तमाम बातें निकलकर सामने आई। दरअसल सीबीआई के अनुसार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद पर आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच भारत सरकार के रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने रेलवे के अलग अलग जोन में कई लोगों को ग्रुप डी की नौकरी देने के बदले अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन ट्रांसफर करा ली। इस संबंध में सीबीआई ने 18 मई 2022 को लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव समेत 16 और अन्य कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पिछले साल ही 7 अक्टूबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस कांड की जांच पहले सीबीआई कर रही थी, लेकिन बाद में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी इसमें शामिल हो गया। इसी सिलसिले में ईडी ने बीते हफ्ते करीब 2 दर्जन ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ईडी ने इस घोटाले में करीब 600 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिलने का दावा किया। जांच एजेंसियों की तरफ से आरोप लगाया गया कि राजकुमार, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार को नौकरी देने के नाम पर लालू प्रसाद ने किशुन देव राय और उनकी पत्नी सोनमतिया देवी से 6 फरवरी और 2008 को पटना के महुआ बाग की 3375 वर्ग फीट जमीन राबड़ी देवी के नाम रजिस्ट्री करवा दी। इसके एवज में तीनों को मुंबई सेंट्रल रेलवे में नौकरी दी गई। इसी तहत किरण देवी नाम की महिला 28 फरवरी 2007 में बिहार पटना की अपनी 80,905 वर्ग फीट जमीन लालू प्रसाद के कहने पर उनकी पुत्री मीसा भारती के नाम पर कर दी। इस जमीन के एवज में किरण देवी को करीब यहाँ पर कह सकते हैं 3,70,000 रुपए और उनके पुत्र अभिषेक कुमार को मुंबई सेंट्रल रेलवे में नौकरी दी गई। ऐसी तमाम खबरें थी। करीब यहाँ पर एक खबर निकलकर सामने आई। लेकिन आपको बता दें, राजनीति के जानकार इशारा कर रहे हैं कि हाल ही की कुछ घटनाओं से लगता है कि बीजेपी से नीतीश कुमार की नजदीकियां बढ़ी हैं। कयास ये भी लग रहे हैं कि क्या वे आरजेडी से फिर अलग होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसी किसी चर्चा को खारिज करते हुए साफ कहा कि चूंकि लालू जी फिर से हमारे साथ है, इसलिए उन्हें तंग किया जा रहा है। राजनीतिक समीक्षक AK सिंह का कहना है, इस बार नीतीश कुमार के लिए रास्ता उतना सपाट नहीं है। वे दूसरी बार महागठबंधन के साथ आए हैं। जाहिर है कि उन्हें सब कुछ पहले से पता था, फिर उनके पलटी मारने वाली छवि से भी उन्हें परेशानी होती रही। आज की परिस्थितियों में वोट बैंक को अपनी मर्जी के अनुसार शिफ्ट करा पाना भी उतना आसान नहीं रहा। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का दबाव और पार्टी में उसके विरोध में उठते स्वरों से भी नीतीश सहज नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू की पूर्व सांसद मीना देवी इसी मुद्दे पर जेडीयू से अलग हो चुकी हैं। पत्रकार राजेश रवि कहते हैं कि बीजेपी से अलगाव की वजह तो अभी भी मौजूद है। सभी को नीतीश कुमार के बाद जेडीयू के अस्तित्व पर संदेह है। यही वजह है कि हर एक पार्टी उनके बाद उनके कुर्मी कुशवाहा वोट पर नजर बनाए हुए है। बीजेपी कुछ ऐसा ही कर रही थी, इसीलिए उससे जेडीयू ने नाता तोड़ लिया था। नीतीश कुमार अपने 40 साल के सियासी सफर में निष्ठाएं बदलते हुए अपनी छवि से बगैर समझौता किए जिस तरह 17 सालों से बिहार की सत्ता पर काबिज हैं, उनके बारे में पूर्वानुमान लगाना कठिन है।
आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है। लालू को जेडीयू का मिला था साथ। जैसा कि आप जानते हैं, लालू प्रसाद ने ट्वीट कर कहा था कि संघ और बीजेपी के विरुद्ध मेरी वैचारिक लड़ाई रही और रहेगी। इनके समक्ष मैंने कभी भी घुटने नहीं टेके। मेरा परिवार और पार्टी का कोई भी व्यक्ति आपकी राजनीति के समक्ष नतमस्तक नहीं होगा। ईडी की छापेमारी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के लिए सीबीआई से समन जारी किए जाने के मसले पर नीतीश कुमार ने भी कहा कि 5 साल बीत गए तब छापेमारी हो रही है। जेडीयू जब फिर से आरजेडी के साथ आई है तब यह किया जा रहा है। तेजस्वी ने भी ट्वीट कर कहा, इसका कड़ा विरोध किया था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि बीजेपी को अफवाह फैलाने और खबर प्लांट करवाने के बजाय छापे के बाद हस्ताक्षर के साथ सीजर लिस्ट को सार्वजनिक कर देना चाहिए। अगर हमें इसे सार्वजनिक कर देंगे तो इन बेचारे नेताओं की क्या इज्जत रहेगी। तेजस्वी 2 बार इस मामले में सीबीआई के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। केंद्रीय एजेंसियों की सीधी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग भी की गई। बिहार विधानसभा में इसी हफ्ते सोमवार को लगातार यही सारा मामला निकलकर सामने आया। बिहार की राजनीति फिलहाल ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां नैतिकता के बारे में एक बड़ा मुद्दा बन गई है। कौन इसे कितना तवज्जो देगा ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि 2024 के आम चुनाव व उसके बाद 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का खाका भी पार्टियों को तैयार करना है। लेकिन आपको बता दें, फिलहाल राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, झारखंड, केरल, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, छत्तीसगढ़ में सीबीआई की सीधी कार्रवाई पर रोक है। आरजेडी की इस मांग पर सांसद सुशील मोदी कहते हैं कि बिहार सरकार की सहमति वापस लेने पर सीबीआई और ईडी केवल नए मुकदमे नहीं दायर कर सकेगी। इससे उन मामलों की जांच नहीं बंद हो सकती जिनमें प्राथमिकता दायर हो चुकी है। IRCTC घोटाले में तेजस्वी यादव सहित कई लोगों के विरुद्ध जांच प्रक्रिया अब एफआईआर और चार्जशीट से काफी आगे है। वे जमानत पर हैं और ट्रायल शुरू हो चुका है। लेकिन जैसा कि आपको सारी जानकारी दी, A to Z जानकारी दी, अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है वो जान लेते हैं। दरअसल इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि आने वाले वक्त में यादव परिवार एक बार फिर से मुसीबत में फंसेगा। इससे पहले वाली रिपोर्ट्स में हमने जानकारी दी थी कि नीतीश कुमार नहीं चाहते कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव आगे आए। इसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता। जी हाँ, सीबीआई, ईडी और तमाम जांच एजेंसियों की जांच जो तेजस्वी यादव पर हुई, उससे दिल्ली से लेकर कहीं ना कहीं हर राज्यों में तेजस्वी यादव का नाम जोरों पर है। अखिलेश यादव भी समर्थन करते नजर आए। तेजस्वी के समर्थन में हर एक विपक्षी पार्टी का नेता खड़ा हुआ जो इनके साथ विचारधारा में मेल खाता है, क्योंकि उनका भी यही मानना है कि जब कोई नेता आगे बढ़ना शुरू होता है तो उस पर सीबीआई और ईडी की जांच कराई जाती है। लेकिन ऐसे में नीतीश की क्या सोच है? एक तरफ तो प्रमोट किया जा रहा है और दूसरी तरफ क्या यहाँ पर बीजेपी के साथ छोड़ने के बाद अब यहाँ पर तेजस्वी का साथ छोड़ने का भी मन बनाते नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है बिहार की सत्ता की राजनीति में। 2024 के लोकसभा चुनाव पर सबकी नजरें हैं कि क्या नीतीश कुमार अपने आप को पीएम पद का दावेदार घोषित करते हैं। वैसे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया है, लेकिन तेजस्वी यादव क्या मुख्यमंत्री बन पाएंगे 2025 में? आपकी क्या राय है इस मामले पर? अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।